ये 100 वर्ष आपको दोबारा चैनल देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ समय पहले एक स्टोरी पर काम करते हुए आपको दिखाया था कि हिंदवान गांव में कैसे एक बाबा 21 दिनों के लिए 21 दुनियों के बीच के अंदर बैठे थे, जहां पर तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस था। तो आज आपको बता देती हूँ कि 21 दिन का तप पूरा हो चुका है और बाबा जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि आज जो है अलग अलग जगह से सभी साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा आप देख पा रहे हैं स्वामी जी, जिनको हम कहते हैं, स्वामी जी को यहाँ पर लाया गया है। और आज जो है हिंदवान गांव में सबसे बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया है, क्योंकि तप जो है अब खत्म हो चुका है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तप के अंदर क्या कुछ रहा। बाबा मुझे ये बताइए कि आज आप 21 दिनों के तप के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो तप के अंदर कितना कठोर जो है परीक्षा आपको देनी पड़ी? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं हमारे बीच आए हुए संत महात्मा महामंडलेश्वर और महंत सभी के चरणों में दंडोतों पर प्रणाम करता हूँ। दूसरा, मैं आप शायद पहले भी आए थे तो पहले मैंने आपके सामने कुछ कंडीशन बताई थी कि वो मैं पूर्ण करवाऊंगा और वो मेरी पूर्ण हुई है। मैंने आपको कहा था कि जलधारा जो है इंद्र भगवान करेगा, तो वो मेरी पुकार पूरी हो गई। दूसरा, मैंने बताया था कि पात्र पूरा घी का भरेगा, वो भी हमारा भर गया है। तीसरा, हमारी गौशाला के लिए, गौ माता के लिए जो प्रयास मैंने किया है वो भी हमारा फूलना शुरू हो गया है। और ये संत जितने भी आए हुए हैं, साधु संतों का एक हमारे को पूरा इस नगरी के ऊपर एक आशीर्वाद के तौर पे हमें तोहफा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़ करके आए हुए हैं। किसी तरह की कोई थकान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने इंद्र भगवान से, उस परमात्मा से एक विनती की थी कि हे परमपिता परमेश्वर, थोड़ा मौसम की तरफ ध्यान रखना। वो भी मेरी पुकार सुनी, अब ठंडा कर दिया। शायद हो सकता है सुबह 4 बजे या 5 बजे बारिश भी आ जाए। ठीक है, आज जो साधु संत पहुँचे हैं वो कहाँ से आए हैं? आज यहाँ पर हमारे बीच राजस्थान से आए हुए, रसलाना से, हमारे पास डूंगरखां से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे पास से आए हुए हैं, राजस्थान बीकानेर से हमारे पास से आए हुए हैं, जींद से आए हुए हैं। महाराज सदानंद कल से जो हरिद्वार थे, हरिद्वार से डायरेक्ट हमारे पास पहुँचे हैं। महाराज दिव्यानंद जी जो हैं रोहतक थे, रोहतक से उनके साथ आए हैं। काफी महात्मा पुरुष हैं जो दूर से आए हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ एक और साधु संत यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले जो है आप सबसे अलग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपने ये लटाई जो बांधी हुई है, क्या इसके अंदर अंगूठी क्यों डाली हुई है? ये शौक होता है अपने साथ लटा का। ठीक है, मतलब इसके पीछे कोई अलग से कारण नहीं है? नहीं, अलग से कोई कारण नहीं। ठीक है, अलग से कारण नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? 7 रोड से। 7 रोड से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं स्वामी सदानंद डेरा ज्वालमाला जींद से आया हुआ हूँ। और मैं कल हरिद्वार था तो महाराज जी का मैसेज मिला, भाई हमने तपस्या पूर्ण होने वाली है और उसमें आपको आना है। तो हम सीधे हरिद्वार से ही महाराज जी के पास इनके आदेश मान के पहुँचे। कुछ कहना चाह रहे थे आप? ना, कुछ नहीं, मैं तो ये कहना। आप कहाँ से आए हैं? मैं लूदास से आया हूँ और महाराज जी ने बुलाया था हमको और उनके स्वागत के लिए हम आए हैं और बड़ी अच्छी कामना से तपस्या पूरी हुई है। और ये जितने भी महात्मा तपस्या करते हैं वो जनता की कामना के लिए करते हैं, अच्छी कामना के लिए, क्योंकि आजकल ये कोविड-19 भी चल रहा है, उसके शांति के लिए ये सब तपस्या की जाती है और सबके सुख शांति के लिए, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे सबके लिए। और यहाँ धर्मशाला, ये गौशाला जो खुली है, इस पे उपलक्ष्य में और यहाँ सब कुछ हो रहा है, सुख शांति से सब कृपा हो रही है मालिक की। ठीक है, आपको बता देते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर खजान सिंह परिहार पहुँचने वाले हैं, जो कि रणधीर परिहार के भाई है। अभी जो है कुछ ही समय के अंदर वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि जो है अभी पहुँच चुके हैं। खजान सिंह जी, मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप के अंदर पहुँचे हैं, क्या लगता है कि इस तप का असर हिंदवान गांव में और हमारे हिसार के आसपास होने वाला है? ये पब्लिक देख के जो जितने सन्यासी साधु जो ये आए हुए हैं, हमारे तो ये दिल में विश्वास हो रहा है कि ये गौशाला बहुत अच्छी गौशाला बनेगी और सभी लोगों का सहयोग रहेगा। और दान से जो है बढ़ता है, घटता नहीं है। दान देना चाहिए। अगर जो मुक्ति चाहता है तो आदमी को भक्ति करनी चाहिए। और दान दे, जितना भी सभी भी ग्रामवासी आए हुए हैं और साधु संतों का जो सहयोग रहेगा तो ये गौशाला फले फूलेगी। और गौशाला का हम लोगों को बड़ा भारी फायदा होगा। एक तो बीमार गौ हैं और हैं जो हम सुन्नी छोड़ देते हैं, वो फसलों में भी नुकसान पहुंचाती हैं, आप भी वो दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं। तो गौ माता का भी आदर हो जाएगा
और गांव वाले जो लोग हैं उनका भी जो बड़ा फायदा होगा, सभी जो सहयोग करेंगे। तो ये गौशाला हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं दिन दुगनी रात चुगनी जो बड़े तरक्की करे और सभी लोगों का जो है नी इसमें सारे समाज का सहयोग रहे। किसी एक व्यक्ति के विशेष की सहयोग से जो है इस तरह की चीज़ें नहीं चल पाती। सभी सन्यासीगण हैं, गुरुजन हैं, साधु संत हैं, ग्रामवासी हैं, वो अगर जो साथ देंगे तो ये गौशाला फले फूले। और ये हमारे साथ यहाँ पर साध्वी जी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप यहाँ पर पहुंची हैं, पिछली बार भी यहाँ पर पहुंची थी, लगता है कि इस तप का असर इस बार हिसार शहर के अंदर होने वाला है? आप सभी को सबसे पहले राधा कृष्ण जी। और तपस्या वास्तव में सारे समाज के लिए ही की जाती है। देखिए, तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ साधु केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता, नहीं, वो सारे समाज के कल्याण के लिए, गौ माता की सेवा के लिए और हमारे समाज के लिए है। और इस तपस्या को आप अपनी आंखों से देखेंगे, पूरा समाज, हमारा पूरा गाँव अभी बीमारी से भी मुक्त है और गौ माता की सेवा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद है। पिछली बार जब हम आए थे, महाराज जी कहीं ना कहीं जो है बता नहीं पाई थी हमें, लेकिन आज मुझे लगता है मूड ठीक है महाराज जी का, तो आज मुझे बताने वाली है। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि हर बार यहाँ पर 21 दिनों का तप होता है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? 10 बजे धमाका होगा, बता दो, बढ़िया गौशाला के लिए। पहले तो आदेश बाबा जी को जी, ऐसा है बेटा, साधु का काम है साधना करना और तप करना, जप करना, पर स्वार्थ के लिए साधु साधना करता है, अपने लिए नहीं। ये 21 दिन में जो साधना की है, हमारी जो नगरी है, इस नगरी के लिए किया है हमने सब कुछ, और चाहते हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर रहे तब तक ये तप करते रहे और इन्हीं के लिए करते रहे। और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ। तो लगता है कि इस बार इस तप का असर हिंदवान गांव के अंदर बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ, हिंदवान गांव में भी नजदीक जितने भी गांव हैं सभी पर ही प्रभाव पड़े इस चीज का, क्योंकि तप एक चीज ही ऐसी है, क्योंकि तप करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन है। और जो कि अब हमारे महाराज जी ने जो अब करे है, आज ये संपूर्ण हुआ है, सारी नगरी खुश है, सभी प्रसन्न है। आज संपूर्ण होने के ऊपर आज यहाँ पर किस किस तरीके का आयोजन किया गया है? अब जैसे कि अब संत सम्मेलन है और रात को सत्संग है, दिन में अब भंडारा है। हाँ, ये सब कुछ चलता रहेगा। ठीक है, गौशाला को लेकर के क्या कुछ नया किया जा रहा है? गौशाला को अब रात को ऐलान होगा, देखो बाबा जी की क्या कृपा होगी। अच्छा, क्या करेंगे वो तो वही जानते हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये सभी लाइव तस्वीरें हम आपको हिंदवान गांव से दिखा रहे हैं। चाहूंगी कैमरामैन से कि हर एक पल जो है दिखाया जाए, जो भी चीजें यहाँ पर है वो सारी की सारी कैप्चर की जाए। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। देखिए, आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ चुके हैं और बाबा जी का मुख्य अतिथि महोदय रात को 10 बजे आएगा। और एक मैसेज दिया है कि गुरु महाराज ने कि बढ़िया धमाका जिसको बोलते गौशाला के लिए, मेरी गौशाला के लिए मेरी नगरी बड़ी बेचैन है कि गौशाला नहीं बन रही है, बाबा जी गौशाला नहीं बन रही है। मैंने बाबा जी का फैक्स लगाया था कि बाबा जी हमारी गौशाला नहीं। बाबा जी ने तुरंत उस लेटर का जवाब देके भेजा है कि सुगंतला नाम की कोई औरत आएगी या उसके साथ कोई परिवार आएगा और इस गौशाला को अकेले बनाने का मायदा रखती है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। तो अभी तक ऐलान नहीं कर पाऊंगा, रात को 10 बजे बाबा जी का संदेश क्या आता है और कितने पैसे। उन्होंने कहा भी कम से कम 1 करोड़ रुपए देके जाएंगे बाबा जी। तो हमारी गौशाला का शुभारंभ हो चुका है। इन संतों का आशीर्वाद इस धरती पर, इस धरती को कुंभ नहीं महाकुंभ बना दिया गया है। संतों ने एक अच्छा सरोवर यहाँ तैयार किया गया है, जिस सरोवर में किसी तरह की भी कोई भी बीमारी, खाज खुजली जैसे कोई दिक्कत है, मेरी माताओं बहनों को किसी को भी वो जल से स्नान करें और उस रोग से मुक्त पाए। ये बाबा जी का संदेश है। मेरी माताएं बहनों ने बड़ा दिल लगा करके 21 दिन मेरा साथ दिया है, भजन गा करके, सत्संग गा करके और बाकली बना करके, बाकली खवा करके। मैं मेरी बहनों को तहे दिल से कहता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी मैंने शक्ति कमाई है वो शक्ति मेरी बहनों और मेरे भाइयों को मिले। इनका जितना भी रोग और दुख है वो मुझे ग्रहण करा दे और इन संतों का आशीर्वाद हम पर यूं सदा सदैव बना रहे। जितने मेरे भाई अच्छे मेरे भाई सेवा कर रहे हैं, जैसे रमेश है हमारे बीच में,
उन्होंने भी एक अच्छी घोषणा की है कि पूरा मंदिर अकेला बनाएगा। नीचे का, ऊपर का हमारा एक फोरमैन है, उनको भी अभी हम स्वागत करेंगे। ऊपर का सारा जो है सुबह सिंह फोरमैन रायपुर से, जोरदार तालियां उनके लिए। दो मंदिर, हमारा मंदिर जो है बिल्कुल भंडारे से पहले पहले तैयार होगा और गौशाला तो होगी तैयार। अगले वर्ष आप आओगे तो आपको यहाँ भिन्न भिन्न बाजार का वो मेले का आनंद मिलेगा और महाराजियों का आशीर्वाद मिलेगा। बाबा जी की तरफ से एक मंदिर और गौशाला बनाने का ऐलान कर दिया गया है और गौशाला बनाने को लेकर के उन्होंने कहा है कि एक शकुंतला नाम की औरत अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएगी और 1 करोड़ रुपए का दान दे करके जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनकी जो धारणा है, जो उन्होंने सोचा है, क्या वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो पाएगा। मेरे साथ यहाँ पर प्रधान जी मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मेरे सभी ग्रामवासियों को मेरे तरफ से राम राम। सबसे पहले मेरे सभी ग्रामवासियों को राम राम, मेरे देशवासियों को राम राम। उसके बाद हमारे सभी ग्रामवासियों का महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद है, महाराज जियों का गौशाला के लिए और ग्रामवासियों के उद्यान के लिए। महाराज जी 21 दिन की तपस्या की है और 5 महीने 21 दिन से महाराज जी अटूट तपस्या कर रहे हैं। कभी गांव के अंदर मतलब हवन करते हैं, कभी हम जप करवाते हैं, माला फिरवाते हैं। और यो पवित्र जोड़, जब हमारा गांव बसा था उस टाइम का पानी पीने का जोड़ था और उस टाइम संत महात्माओं को कहा हुआ था कि यो एक दिन प्राचीन जोड़ बनेगा। आज यो जोड़ प्राचीन है, इसके अंदर खाज, खुजली, फुंसी, फोड़ा, जो भी कोई बीमारी है वो सब ठीक हो रही है। अच्छा, उसके बाद महाराज जी के आशीर्वाद हुए हैं कि इसके अंदर आओ, इसका घाट बनेगा, एक दिन वो सरोवर बन जाएगा कि इसके अंदर कोई भी आके डुबकी लगाओ, कैंसर तक की बीमारियां कटेंगी। ठीक है, गांव के सरपंच से बात कर लेते हैं। सरपंच जी कहाँ पर है? ठीक है, सरपंच जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। ठीक है, मुझे ये बताइए कि बाबा जी ने तप करके एक गौशाला का और मंदिर निर्माण का फैसला किया है और घोषणा भी कर दी है, तो इसके अंदर आपका कितना सहयोग मिलने वाला है? हमारा सहयोग तो जी पंचायत का था, शुरुआत कर दी हमने। अब महाराज जी स्वामी सुखदेवानंद महाराज जी के आशीर्वाद से और आसपास की मंत्री से और सभी के सहयोग से गौशाला का संचालन जारी है जी। पहले हमने अखाड़े का ये वो किया है जी, अखाड़े का निर्माण हो रहा है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है वो गौशाला में अपनी जो भी सहायता वो करता है और हमारा अखाड़ा और गौशाला दोनों का संचालन है जी। और देख रहे हो आप, कुंभ का काम हो रहा है जी। ठीक है, मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? हाँ जी, मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? मंदिर का निर्माण ये गौशाला के लिए अखाड़े के रूप में 1 एकड़ जमीन पंचायत ने अखाड़े को दी है और 6 एकड़ जमीन गौशाला को दी है। तो 6 एकड़ के अंदर गौशाला बन रही है और 1 एकड़ के अंदर अखाड़े का निर्माण जारी है। ठीक है, मंदिर का निर्माण यही होगा जी। तो आपको क्या लगता है इस तप का कितना असर आपके हिंदवान गांव में पड़ने वाला है? तप का तो संतों का आशीर्वाद हमारे गाँव को मिला है, संतों का आशीर्वाद हमारे गाँव को मिल रहा है और इसका रिजल्ट देख रहे हो जी, सारी नगरी खुश है जी। बिल्कुल स्वामी जी पहुँचे हैं, उनके तप से हर एक बंदा खुश है, हर एक का जो रोम रोम है वो खिल उठा है, हर कोई शांति महसूस कर रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस तप के बारे में। ये सीधा मैं आपको हिंदवान गांव से तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर लगातार जो है लोग आ रहे हैं, स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो लगातार उनका आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। फेरी लगाने के लिए लोग वहाँ पर, मुझे ये बताइए फेरी का क्या महत्व है? मनोकामना पूरी। अच्छा, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सारे गाँववासी वहाँ पर फेरी लगाने के लिए जा चुके हैं, जहाँ पर बाबा इतने टाइम से जो है तप कर रहे थे, उसी जगह के ऊपर बाबा जो है बाबा तो उठ चुके हैं वहां से, लेकिन जो लेडीज है वो वहां पर फेरी लगाने के लिए लगातार जा रही है। आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पर। फेरी लगाने के लिए वो एक जगह चुनी गई है जहाँ पर फेरी लगाई जाती है और यही वो जगह है, यही वो तालाब है जहाँ पर सारे के सारे
चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर नहाने से। हालांकि बाबा जी ने बोला है कि अपनी तप की वजह से ही उनको कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस गांव के अंदर जो ये तालाब है इसकी मिट्टी के अंदर नहाने से सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो आते हैं और इस तालाब के अंदर नहाते हैं। हालांकि अभी जो है 21 दिन का तप पूरा हो चुका है, बाबा जी उठ चुके हैं। बहुत बड़ा भंडारा आज हिंदवान गांव के अंदर लगाया गया है। और अगर बाबा जी की बात की जाए तो बाबा हर साल, जी हाँ, हर साल कष्ट निवारण के लिए 21 दिनों के लिए तप के ऊपर बैठते हैं। यहाँ पर लोग भी आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आ रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं तस्वीरों के अंदर आखिरकार गुरु गोरखनाथ फेरी लगाई जाती है। गुरु गोरखनाथ, ठीक है। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि किसकी फेरी लगाई जा रही है? गुरु गोरखनाथ ही विराजमान है जी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ विराजमान है। तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही फेरी लगाती हैं या फिर पुरुष भी आते हैं? जेंट्स भी लगाते हैं सर, दोनों लगाते हैं। ठीक है, जेंट्स भी लगा सकते हैं। और क्या ये फेरी अलग है और ये वाली फेरी अलग है? ये दोनों की जी, बाबा ने तपस्या की थी, 21 दिन वहाँ फेरी लगा रहे हैं और ये यहाँ गोरखनाथ जी की है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क कोई नहीं जी, दोनों में सेम है दोनों। ये भगवान गोरखनाथ जी विराजमान है यहाँ पे और यहाँ बाबा जी तपस्या करी थी उसकी फेरियाँ तपस्या के लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि गांव के लोगों के अंदर कितना उत्साह है। हर कोई जो है फेरी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। परिवार का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो आज यहाँ पर 21 दिनों के बाबा के तप के बाद नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो कुछ और लोग जो है यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से आई हैं? हम हिंदवान से ही हैं। हिंदवान से ही है। तो जो आपने इच्छा मांगी थी क्या आपकी पूर्ण होती है यहाँ पर आकर के? अच्छा, घर पे सब कुछ ठीक है? हाँ, हमारे घर पे सब कुछ ठीक है। कुछ और लेडीज यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो फेरी लगाती है कि आखिरकार उनका क्या कहना है। मुझे ये बताइए, यहाँ पर फेरी लगाने के लिए आई है, लगता है कोई असर होगा फेरी का? हाँ, खूब बोले असर। अच्छा, पहले लगाई है? लगाई है। क्या कुछ कष्ट निवारण हुआ है? हा? क्या कुछ जो है आपका कष्ट जो ठीक हुआ है? ठीक हुआ, सारा कष्ट सारा ठीक हो गया। हाँ, सब ठीक हो गया। अच्छा, आप बताइए क्या कुछ ठीक हुआ है आपका? सभी ये भी करा, सुख शांति है। पहले शांति नहीं थी? हाँ, ये महाराज गए पास खूब शांति रही है हमारे जमा सुनो काम है। आप बताइए क्या दुख था आपको जो यहाँ पर आकर के ठीक हुआ? मेरे पेट में दर्द था, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, मतलब महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के ठीक हुआ है या फिर यहाँ पर जो तालाब बना हुआ है उसके अंदर नहा करके? दोनों को। दोनों से? ठीक है। एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए, यहाँ पर लोग फेरी लगाने के लिए आते हैं, क्या लगता है फेरी लगाने से उनके कष्ट निवारण हो जाता है? सारा रोग कट गया। जी, अरे मैं टन बाजी आंडू जमा साफ हो रही है नाड़ी, इतना फर्क है हमारे। अरे मेरे तो खूब है, ये पैर जमाए रह गए थे। अरे मैं बाजी आऊँ, दिन में 3 बार आऊँ। बाबा किसी मेर से बेचारा ही भला हो। महाराज जी कैसा परेशान हमारा डर लगे बड़ी में। अरे जगह जोत लागी से 20-22 साल हो गया यहाँ। महाराज ने मम्मी को खोट खुपट कौन देखो रोग काटे आज तक हमारे महाराज जमा सही 20-22 ठाट के रखे जी। हाँ, बहुत सही। ठीक है, तो ये हिंदवान गांव के लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि बाबा जी की फेरी लगाने से, जी हाँ, जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ पर 21 दुनियों के बीच में अब बाबा उठ चुके हैं। वहाँ के चारों तरफ फेरी लगाने से इनका कष्ट जो है निवारण हो जाता है उसका, और कष्ट जो है सारे के सारे इनके दूर हो जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ पर बाबा के आने के बाद उनके घरों के अंदर सुख शांति है, उनके घर के अंदर कोई भी कष्ट नहीं बचा है, और वो चाहते हैं कि बाबा इसी तरीके से विराजमान रहे इस गाँव में और उनकी सारी की सारी समस्याओं का निवारण करते रहे। हालांकि ये थी हिंदवान गांव से साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।